कुछ लोग हैं जो मार्केट को नहीं समझना चाहते हैं बट बहुत जल्दीबाजी करना चाहते हैं। वो बाजार को कुछ नहीं समझेंगे। उनका दिमाग में यही चलता है कि जल्दी से जल्दी कहीं से कहीं या तो टिप्स आ जाए या किसी भी तरह से पता लग जाए कि बाजार कहाँ जाएगा और कैसे मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे हम पूरा एकदम छापामारी कर देंगे और बहुत सारा पैसा हासिल करेंगे। कितना दिन तक करेंगे? क्या लाइफ टाइम कर पाएंगे? नहीं। लाइफ टाइम आपको सक्सेस पाने के लिए ये मार्केट में आपको सही से बाजार को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी घंटों तक रिसर्च करके, स्टडी करके, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल, न्यूज बेस्ड सभी को मिला के ओवरऑल बाजार बिहेवियर समझ के एनालिसिस रेडी किए हैं, लेवल रेडी किए हैं। आप देखेंगे ये लेवल को समझ लेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ, पूरा बाजार कहीं ना कहीं इसी के ऊपर ही परफॉर्म कर सकता है। सिल्वर 2,34,000 लेवल फिलहाल चेंज कर दिया है। प्रीवियस एनालिसिस का लेवल देखिएगा 2,34,000। 2 फरवरी का, 2 फरवरी का जो मूवमेंट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे ही है। एंड उसके बाद जो मूवमेंट आई है लगभग 35,000 का पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिली है सिल्वर के अंदर। ये कैसे हुआ? घंटों तक मेहनत किया, रिसर्च किया, स्ट्रेटेजी तैयार किया, फिर जाके ये परफॉर्मेंस दिया सिल्वर। आज के लिए हम बात करें, आज 3 फरवरी है, 2,60,000 मार्क कर सकते हैं। 2,60,000 अप्रोक्स ये जगह में आके सिल्वर रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है तो कंटिन्यू सिल्वर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गिरावट देखा जा सकता है। एंड इसका जो फर्स्ट गोल रह सकता है 2,28,000 बन सकता है। सेकंड गोल 2,03,000 बने सकता है। एंड थर्ड गोल इसका जो रहेगा 1,78,000। एंड गोल नंबर 4 1,50,000। बिगेस्ट मूवमेंट बाजार यहाँ पे दे सकता है, बिगेस्ट क्रैश यहाँ पे हो सकता है अगर 2,60,000 पे एक रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट तैयार हो जाती है। तो बायर्स का कहानी यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। सेलर्स दबदबा बना लेंगे बाजार के अंदर और अपना जलवा यहाँ पे जारी रखेंगे। और ये जो पॉइंट है अप्रोक्स 42% का गिरावट हो सकता है, साथ में 1,09,000 पॉइंट का एक डाउनफॉल। अगर बाजार ऐसे काम करता है तो हो सकता है ये एक दिन में ये पूरा ना कर पाए, हो सकता है 2 दिन लगा के करे, 3 दिन लगा के करे, बट एक बार ये जगह में रजिस्ट होता है तो बैक टू बैक इसका जगह खुल जाती है। ये सिल्वर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। बट यहाँ पे और एक पॉइंट हमें नोट करके रखना है। ये पॉइंट कुछ ऐसा है, अगर सिल्वर 2,60,000 के ऊपर टिकता है, सस्टेन्ड होता है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। बाजार के अंदर जस्ट वेट करना होगा, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जो तबाही मचने वाली है ना, ये इसका शुरुआत यहाँ पे होगा। और ये बढ़ते बढ़ते जब 2,70,000 निकल जाएगा और 2,70,000 के ऊपर जब स्ट्रॉन्गली बाजार सस्टेन करेगा तो बायर्स का जलवा हो सकता है या आ सकता है, सेलर्स यहाँ पे खत्म हो सकते हैं एंड कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट आगे की ओर रह सकता है। और ये मूवमेंट कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो बाजार का मूवमेंट देखा जा सकता है 3,60,000 के आसपास ये बन सकता है। और उसके बाद जो मूवमेंट है कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ के 3,60,000 से लेके 4,03,000 तक ये आ सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है, 2,70,000 एक मेजर जगह है जहां पे एक बार अपसाइड के अंदर टिक जाती है सिल्वर तो कहानी खत्म, सेलर्स का बायर्स का जलवा शुरू। बट जब तक ये ना होके रजिस्ट बनती है बैक टू बैक 2,70,000 भी हो सकता है या 2,60,000 हो सकता है या नियर बाई हो सकता है, क्योंकि प्रेशर रहने के कारण थोड़ा नियर बाई भी हो सकता है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो बाजार का जो कंटिन्यू मूवमेंट है 2,28,000, 2,03,000 एंड कंटिन्यू 1,50,000 तक जा सकता है। और बाजार 2,70,000 के ऊपर काम करता है तो अप्रोक्सीमेटली 33% का मूवमेंट के साथ लगभग 90,000 का एक मूवमेंट यहाँ पे सोचा
देखा जा सकता है और ये बढ़ते बढ़ते 4,03,000 तक जा सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास, नियर बाई 50% का मूवमेंट और 1,33,000 पॉइंट का ये मूवमेंट हो सकता है। बट यहाँ पे सिनेरियो बनना चाहिए। देखो बाजार सिनेरियो या बिहेवियर जब डेवलप करेगा तब काम करेगा, ऐसे अंधाधुंध नहीं चल सकता। यहाँ पे एक जोन है, जगह है, इसको हमने डिटेल्स देख लिया, समझ लिया, ठीक है। बाकी बाजार का मूवमेंट कैसे हो रही है इसको समझ के अगला सिद्धांत लिया जाएगा। क्रूड ऑयल के अंदर जो गेम बदल सकता है, ये 5700 पे आके बदल सकता है। बट उससे पहले जो मेजर जगह है 5662 और यहाँ पे है 5587, ये जगह एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड डाउनसाइड जगह है। बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल बाजार साइकोलॉजिकली बाजार को देखा जाए, साथ में हम स्ट्रेटजी को मिला दे, अदरवाइज जिसको हम टेक्निकल कहते हैं इसको मिला दिया जाए, तो यहाँ पे ये दिख रही है कि 5700 इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग प्रेशर प्लेस। एंड यहाँ से बाजार निकल जाती है तो कंटिन्यू जो मूवमेंट है 59 59 नहीं 6000 यानी कि 6000, यहाँ तक बाजार आ सकता है। और इस यहाँ से निकल जाती है तो कहीं ना कहीं 6170 यहाँ तक बाजार का मूवमेंट निकल सकता है। बट 5700 इट इज द क्रूशियल प्लेस फॉर क्रूड ऑयल फॉर टुडे एंड ओवरऑल मार्केट। एंड 5700 जब तक ब्रेक नहीं हो पाती है, ब्रेकआउट नहीं हो पाती है, तब तक यहाँ पे रेजिस्ट का खतरा रेजिस्ट का खतरा हो सकता है। और रेजिस्ट होने के साथ साथ सेलर्स का मजा आ जाएगा, बट बायर्स यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। एंड कंटिन्यू 5662 टू 5587 यहाँ पे डायरेक्टली बाजार इसके नीचे सस्टेंड होता है, तो ये गेम बढ़ते बढ़ते 5445 तक निकल सकता है। एंड इसके बाद ये जोन निकल के 5320 तक भी आ सकता है एंड कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट डाउन के ऊपर बन सकता है। जस्ट अभी ये हमें देख के चलना पड़ेगा। और आगे की ओर बाजार का मूवमेंट होता है तो लगभग 5% के साथ 297 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट का एक मूवमेंट देखा जा सकता है आगे की ओर, ऐसा मार्केट मूवमेंट किया। अदरवाइज ये जब 6170 के आसपास निकल जाएगा तब इसका जो परसेंटेज रहेगा लगभग 8% का पॉजिटिविटी के साथ 470 पॉइंट का एक मूवमेंट आगे की ओर हो सकता है। और डाउन साइड के ऊपर ये मूवमेंट बना रहता है तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली बाजार का जो मूवमेंट देखा जा सकता है करीब करीब 4% के करीब मूवमेंट रह सकता है विथ द 240 पॉइंट एंड कंटिन्यू ये मूवमेंट आगे की ओर बढ़ सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात सिनेरियो को देखना पड़ेगा या स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हो जाएगा, ये धीरे 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 करके तैयार होगा। ये स्ट्रक्चर को समझिए, कॉपी पेस्ट मत करिए बाजार के अंदर, अंडरस्टैंड करिए मार्केट को। बायर्स 286 ये जगह में फंस सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी कि नेचुरल क्या सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तब ये ट्रैप हो सकता है एक तरह का। और जब इसके नीचे सस्टेंड हो जाएगा तो कंटिन्यू इसका मूवमेंट आगे की ओर आ सकता है, 240 के आसपास ये बन सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट तैयार करेगा। मगर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्लेस है 312 और 303, यहाँ पे भी एक रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट होता है तो कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग डाउन के ऊपर हो सकता है। एंड इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा 286 फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा एंड सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आ जाएगा 240। अगर 312 इसके ऊपर टिक जाती है बाजार यानी कि नेचुरल गैस, तो इसका जो कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा ये कहीं ना कहीं 333 तक रह सकता है और ये बढ़ते बढ़ते 406 तक जा सकता है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट और हाईएस्ट मूवमेंट इन नेचुरल गैस हो सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा कि नेचुरल गैस क्या स्ट्रक्चर बना के काम कर रही है और कैसा बना रही है, इसको समझ के बाकी का डिसीजन तैयार किया जा सकता है। हम डाउन के ऊपर पकड़े तो लगभग 15% का ये मूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर सही बना तो लगभग 44 से 45 पॉइंट का एक गेम यहाँ पे देखा जा सकता है। बट अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो ये अपसाइड का जो मूवमेंट है यहाँ पे सही सिनेरियो डेवलप होते हैं तो पहले 22 पॉइंट का यानी कि 7% का एक मूवमेंट तैयार हो सकता है फिलहाल देखा जाए तो। और ये बढ़ते बढ़ते जो मूवमेंट बन सकती है नेचुरल गैस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30% का एक मूवमेंट बन सकती है और 94 पॉइंट के आसपास ये कैपेबिलिटी फिलहाल के लिए दिखा रही है। देखने लायक यही होगा कि बाजार यानी कि नेचुरल गैस क्या स्ट्रक्चर और सिनेरियो बना के चल रही है। गोल्ड के अंदर मार्केट का जो संकेत है यानी कि गोल्ड का जो संकेत फिलहाल दिख रही है ये बहुत ही क्रूशियल है। जैसे कि 150
156, इट इज द मेजर प्लेस, और एक जगह है 147042, कंप्लीटेड, दो प्लेस है 150156, रिपीट दैट 147042। जब 150156 के ऊपर या सपोर्ट लेके 147042 से सपोर्ट लेके जब 150156 इसके ऊपर बाजार यानी कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सस्टेन करेगा, स्ट्रॉन्गली सस्टेन करेगा, पॉजिटिविटी में काम करेगा, और बाइंग प्रेशर क्रिएट होने के साथ साथ, और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, ये सिंपली ध्यान में रखिएगा, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो बहुत ही सिंपल मूवमेंट बाजार के अंदर दिख सकता है या गोल्ड के अंदर रह सकता है, और ये मूवमेंट आगे बढ़ते बढ़ते इसका जो पॉइंट है लगभग 1,64,400 के आसपास ये बन सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो पॉइंट के अनुसार बात किया जाए तो कहीं ना कहीं 14,000 पॉइंट 14,000 पॉइंट यहाँ पे रह सकता है, और अप्रोक्सीमेटली 10% का या अपसाइड का मूवमेंट लगभग बन सकता है बाजार के अंदर, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, ये बढ़ते बढ़ते देखा जाए तो कंटिन्यू इसका मूवमेंट जो देखा जा सकता है बाजार के अंदर 13% के आसपास ये मूवमेंट लगभग देखा जा सकता है, अप्रोक्स 20,000 पॉइंट के साथ, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 यानी कि 1,64,000 से निकल के 1,70,000 तक ये निकल सकता है, बट ये एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी कवर हो सकता है, बट बाजार का जो रेंज है, जो मूवमेंट है, ये आप लोगों को अभी मैं बता दिया। अभी डाउन साइड के ऊपर ये रेंज या मूवमेंट कैसे काम कर सकता है, डाउन साइड के ऊपर दो इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोगों को बता देता हूं। अगर गोल्ड 1,50,156 या 1,47,042 इसके ऊपर टिक नहीं पाती है या सस्टेन नहीं हो पाती, किसी भी तरह से रेजिस्ट करता है, देखो 1,50,156 यहाँ से रेजिस्ट होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दैट ये एक नॉर्मल सी प्लेस है, ये नॉर्मल प्लेस में नॉर्मल बाजार मूवमेंट कर रही है, सो दैट कुछ नहीं किया जा सकता, बट जब ये गिरते गिरते 1,47,042 यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन तैयार हो रही है, या सबसे हाईएस्ट कंफर्मेशन तैयार हो रही है गोल्ड के अंदर, और इसके नीचे यानी कि 147,042 इसके नीचे गोल्ड एक बार टिक जाती है तो इसका जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं निकल सकता है 1,36,400 से 400 तक ये निकल सकता है, और यहाँ से लेके 1,34,800 के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं ये रेंज के आसपास बाजार का मूवमेंट हो सकता है, और इसको पकड़ा जाए तो करीब करीब 10% का मूवमेंट और अप्रोक्सीमेटली 15,000 पॉइंट का एक गिरावट यहाँ पे संभावना देखा जा सकता है, अगर ये सिनेरियो यहाँ पे बन जाती है तो, और ये सिनेरियो बढ़ते बढ़ते आगे की ओर निकल सकता है 1,29,000 तक, और ये मूवमेंट 1,29,000 तक निकल जाती है तो इसका जो मूवमेंट बन जाएगा लगभग 13% के आसपास या उससे भी ज्यादा गिरावट हो सकता है विथ द पॉइंट ऑफ 20,000 पॉइंट, बट यहाँ पे सिनेरियो जब बनेगा तब देखा जा सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे यही बता दूं, ये जो दो जगह है यानी कि दो पॉइंट है, दो प्राइस पॉइंट है, इट इज द मेजर प्राइस पॉइंट, एंड ये प्राइस पॉइंट के अंदर ही टोटल गोल्ड का मूवमेंट आज के लिए डिसाइड होगा, सो दैट यही देखने लायक रहेगा कि गोल्ड ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर पा रही है या ये सिनेरियो को समझ पा रही है या ये सिनेरियो को फॉलो कितना कर पा रही है, इसको देख के बाकी का सिद्धांत आगे लिया जा सकता है। फिलहाल बाजार का जो ओवरऑल जो मूवमेंट के साथ बाजार का जो ओवरऑल बिहेवियर है ये आप लोगों के सामने रख दिया। क्वेश्चन है तो कमेंट में करिएगा, सीरियस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।